Hello everyone, welcome to my channel Basic Maths Tutorial. This is my first video and I am blur हो गया and I am going to explain you the basic of maths. So today I will teach you LCM. LCM. The full form of LCM is lowest common मल्टीपल। तो चलो शुरू करते हैं एलसीएम। फॉर एग्जांपल मतलब मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जो लॉकडाउन में अपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेजते थे बट फिलहाल भेज नहीं पा रहे हैं। मैं भी ट्यूशन लेती थी बट मेरे पास भी बच्चे नहीं आ रहे हैं अभी, तो दिक्कत हो चुका है पढ़ाने का आदत है। सोचा क्यों ना इसी पे यूट्यूब पे कुछ किया जाए। मतलब मेरा पहला वीडियो है, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, कुछ नहीं पता मुझे इसके बारे में, बट मैंने शुरू किया है और सोचा कि बच्चों लोग को ही पढ़ाऊँ। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें से बच्चे ना पढ़ सकेंगे। मतलब इसमें बेसिक्स बताऊंगी, एकदम बेसिक और बहुत ही उसको ईजी वे में। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी कंपटीशन आपके लिए ईजी हो सकता है। तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी और इतना ईजिली बताऊंगी कि पेरेंट्स भी उस चीज़ को देख के अपने बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करती हूँ। एलसीएम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे निकालना है 4 और 6 का एलसीएम। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीपल लिखेंगे 4 का। मल्टीपल लिखेंगे 4 का। तो 4 का क्या मल्टीपल है? 4, 8, 12, 16, यानी कि 4 का टेबल आपको पढ़ते जाना एंड सो ऑन। उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीपल 6 का। 6 का क्या है? 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। तो हमको सबसे पहले ये एक मेथड है एलसीएम निकालने का, जिसमें हमको कॉमन मल्टीपल देखना। कॉमन मल्टीपल मेरा कौन कौन सा आता है? तो कॉमन मल्टीपल आप देख सकते हैं, मेरा 12 आया। 12 के बाद मेरा आएगा 24 भी आएगा। 4 के टेबल में 24 भी आता है, 24 भी आएगा, 36 भी आएगा। बट हम यहाँ पे क्या लेते हैं? 12 लेते हैं क्योंकि इसमें लोएस्ट लेना होता है। तो यहाँ मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 4 और 6 का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझे? तो ये एक मेथड है। और एक चीज मैं आपके अब एक अलग मेथड से बताना चाहती हूँ, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम अब बता रही हूँ मैं, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एक बताऊंगी मैं एलसीएम बाय ट्री मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकलता है पहले मैं आपको वो बताती हूँ, फिर मैं लेती हूँ एग्जांपल आपको 12 और 30 लेती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन में एग्जांपल। ओके, तो 12 का होगा, पहले आप 12 का निकालो तो कितने बार में जाएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड सो ऑन। खत्म कहानी इसका। यानी कि इसका क्या निकला मेरा मल्टीपल? 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 का मेरा ये मल्टीपल निकल गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे 30 का। 30 का क्या होगा? 2 15 टाइम्स में। फिर लोएस्ट से काटेंगे। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में। 5 1। ओके, 5 के टेबल में तो 1 टाइम्स में आता है। अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ फिर क्या हम लिखेंगे? 30 का कितने टाइम्स हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ कॉमन हमको क्या क्या मिला? 2 एंड 3। तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा मेरा? 12 और 30 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम ऑफ 12 एंड 30 इज 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। उसके बाद क्या बचा? यहाँ सिंगल 2, यहाँ क्या बचा? 5। तो हम इसको क्या कर देंगे? 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60। ये फर्स्ट मेथड हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन से, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आप क्या कर सकते हो कि 12 और 30 ओके एक साथ करो। 2 के टेबल में दोनों आएगा, 2 6 जा 12, 2 15 जा 30, 2 3 जा 6, 2 5 जा 15। ओके, अब ये किसी से नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे? सॉरी ये 3 होगा, सॉरी ये 3,
3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब तो ये किसी से नहीं जाने वाला है, तो ये फैक्टराइजेशन हम कैसे इसका निकलेगा, एलसीएम 2 LCM of 12 and 30 is equal to 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 5। तो ये क्या हो जाएगा आपको, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60। आप देख सकते हो रिजल्ट सेम आया, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करो। तो एलसीएम निकल गया। अब बच्चों को एक आता है ट्री मेथड, ट्री मेथड से भी पढ़ाया जाता है स्कूल में। ट्री मेथड वो भी मैं आपको बता देती हूँ, छोटे बच्चों को इस मेथड से भी पढ़ाया जाता है स्कूल में। ट्री मेथड से एलसीएम कैसे निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 30 का एलसीएम निकाल, 12 और 30 एग्जांपल हम फिर से वही लेते हैं, 12 और 30। तो सबसे पहले हम 30 का मान लो निकालते हैं। तो 30 ये आप ऐसे करो, तो 2 टाइम्स में कितने टाइम्स में जाएगा, 15। फिर ये 15 कितने टाइम्स में जाएगा आपको देखना है, 3 5 जा 15। अब तो आगे ये कहीं नहीं जाने वाला, तो ये जो चीज है ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, यानी कि 2 into 3 into 5। उसी तरह से बस ये ट्री मेथड है, और 12 में ये ट्री बना के होता है। 12 में कैसे जाएगा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, और ये कितने टाइम्स में जाएंगे, 2 into 3। तो इसको भी आपको ट्री बना के करना है, 2 into 2 into 3। ओके, फिर आपको कॉमन करके करना है इसमें। तो कॉमन से भी यहाँ मेरा क्या हो रहा है, 2 and 3 कॉमन हो रहा है दोनों में फिर से। तो हम क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम 2 और 3 तो कॉमन है, और यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। तो मैंने आपको 3 तरह से सिखाया, एक तो ये मल्टीपल लेके, फिर एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों को अलग अलग करके रिजल्ट सेम आता है, दोनों को एक साथ करके रिजल्ट सेम आता है, और फिर ये ट्री मेथड से जो कि रिजल्ट सेम आता है। आप एक बात जान जाओ, ये एलसीएम के लिए है, व्हेन अ नंबर, मतलब कोई भी एक नंबर, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड by one of its factor, there is no remainder। ये एलसीएम निकालने के लिए बहुत जरूरी है, there is no remainder। इसी से पता चल जाएगा कि आप सही फैक्टर ले रहे हो उसका कि नहीं ले रहे हो। अगर फैक्टर वाला निकालना है, मतलब कोई भी एक नंबर अगर आप उसको उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं छूटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 30 का 3 फैक्टर है कि नहीं हम देखेंगे। तो यस 30 का 3 फैक्टर है, क्योंकि 3 10 जा 30, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। मगर 30 का 4 फैक्टर है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो 4 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, तो 4 7 जा 28 एंड 2 विल बी द रिमाइंडर। इन दैट केस रिमाइंडर इज 2, दैट मीन्स 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 30। सो होप आप लोगों ने समझा होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। मेरे चैनल का नाम है बेसिक मैथ्स ट्यूटोरियल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ये मैं बहुत सिंपल से शुरू की हूँ, ना मेरे पास अभी ट्राइपॉड है, ना मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। मैं जस्ट ऐसे आप देख सकते हो जो मैंने बैठ के बना रही हूँ वीडियो, बट मैंने बताया बहुत अच्छे से। अगर आपको फिर भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ मेरे से पूछे। नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसमें मैं आपको एचसीएफ बताऊंगी बहुत सिंपल से वे में। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना मिस्टेक हमेशा देती है। तो होप आप लोगों को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और लास्ट में ये दोनों पेज का फ्रंट एंड बैक मैं पिक लगा दूंगी, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा। Thanks for watching. Please like and share. Bye bye.